आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं मैथ का जो चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा। जैसे कि अनुपात और समानुपात, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो अनुपात होता है ये दो के बीच में आपका दर्शाया जाता है, और जो समानुपात का मतलब होगा कि दो अनुपात को बराबर कर दिया जाए। दो अनुपात को अगर हम बराबर कर देते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लास शुरू होता है और जल्द से जल्द जितना जल्दी होगा 10 क्वेश्चन आपके डेली दिए जाते हैं, आपको एक क्लास में होता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके चलेंगे और उसके बाद में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन सभी, चाहे आप टेलीग्राम से ले लो। ठीक है, टेलीग्राम, और दूसरा आपका जो यूट्यूब कम्युनिटी टैब है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी आपको करना है तो चैनल को तो पहली बात सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं आप, और बेल आइकन भी साथ में ऑन कर दीजिएगा। साथ में जब बेल आइकन आप ऑन कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो फिर भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, हम भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ से शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10x + 5 एक ब्रैकेट में अनुपात 42x + 8 बराबर है 125:512 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बता दिया था कि बराबर अगर लगा हुआ तो इसका मतलब समानुपात ही होता है। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 10, बी आपका दिया गया है 11, ओके, सी आपका दिया गया है 12, डी आपका दिया गया है 13। तो इसमें से कौन सा सही होगा, चलिए आप लोग करके बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाएगा। ओके, इसमें दिया गया है आपका यदि 10x + 5 अनुपात। ठीक है, तो जो अनुपात होता है इसका मतलब होता है ये भाग होता है, मतलब होता है भाग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 42x + 8। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा आपका 125/512। इसमें अगर ध्यान से देखिए तो क्या होगा, 5 कॉमन हो रहा है, बच जाएगा आपका 2x + 1। यहाँ पर आपका 2 कॉमन हो रहा है, ये बच जाएगा आपका 21x + 4। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 125, यानी कि 5 × 25 लिख सकते हैं, और 512 को हम लिख सकते हैं 2 × 256। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये इस 5 से ये 5 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा। अब आपस में हम गुणा कर देते हैं, बच गुणा यहाँ से यहाँ का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 256 दूना कितना हो जाएगा 512x + 256 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25x ही हम 25 × 25 के 5 बचे आपके 2, 25 दूना 50, 50 2 52, 525 हो गया x। ठीक है, और प्लस 25 चौके 100 हो जाता है। ओके, यहाँ पर क्या होगा 512 दिया गया, 525 दिया गया, इसको हम इधर को ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 525x - 512। ठीक है, 256 यहाँ पर दिया गया, हम इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 256 - 100 हो जाएगा। ओके, जब इसको हम घटाते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 525x में से 512 को हमें माइनस करना है, 12x सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 13x, बराबर हो जाएगा, यहाँ पर घटाने के बाद में आपका कितना बचता है 156। x से अगर हम 156 को भाग देते हैं तो आपका जाता है 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो गए, यहाँ पर आपके 2 बच गए 26 हो गए, 13 दूना 26 हो गए, यानी x बराबर कितना आ गया 12 आंसर। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही चला जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट होता है या कहीं पर आपको कोई समझ में नहीं आता है कोई चीज़, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि 2x + 3 ओके अनुपाते 5x + 4। ठीक है, इसमें फिर दिया गया है 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है तो x + 1 अनुपाते 3x + 1 का मान होगा,
मान होगा। क्या होगा, ध्यान से यहाँ पर देखना, ऑप्शन ए आपका दिया गया है 37:91, बी आपका दिया गया है 91:37, डी आपका दिया गया है 26:37, सॉरी सी आपका दिया गया है सी, और डी उसके बाद में दिया गया है 13:37। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो, नहीं तो फिर क्वेश्चन को लगाते हुए देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2x+3 दिया गया है आपका यहाँ पर, फिर अनुपात दिया गया, अनुपात का मतलब हो गया बटा, 5x+4 इक्वल टू लेंगे 3/4, ओके। का त्रिगुणात्मक मतलब होगा कि ऊपर वाले का भी तीन बार गुणा करना है, नीचे वाले का भी 3 बार गुणा करना है, तो यानी कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बराबर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 4 चौक 16 चौके 64 हो जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं। अब एक काम करते हैं, इनको हम पलट लेते हैं, एक को ऊपर कर लो, ठीक है, ऊपर कर लो तो क्या हो जाएगा 5x+4 अपान 2x+3, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी पलटेंगे तो ऊपर ही चला जाएगा, 64 बटे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या योग करेंगे, इसमें देखना योगात्मक अनुपात में हम चेंज करेंगे, तो योगात्मक अनुपात जो कहता है वो फार्मूला ये है कि 5x+4 जो दिया गया है, ये चीज़ तो लिखा रहने दो, फिर प्लस लगा दो, ठीक है, प्लस लगा दो, 2x+3 हो जाता है, और एक बार माइनस को ले लेते हैं, यहाँ पर 5x+4 माइनस 2x+3 हो जाता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी वही चीज़ अप्लाई किया जाएगा, 64 माइनस 27 बटे 64 प्लस 27, सॉरी ऊपर वाले में प्लस होगा, नीचे वाले में माइनस, आपका माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताया जाए। अब इसमें आगे क्या किया जाएगा, इधर थोड़ा सा अभी जगह है तो हम लिख देते हैं, 5x और 2x हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस 4 3 7 हो जाता है, ठीक है। अब बटा नीचे वाले में 5x में से 2x निकाल देंगे तो आपका बचेगा 3x, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस 4 में से अगर हम 3 को निकालते हैं तो आपका 1 बचता है, बराबर ये हो जाएगा 7 4 11 का 1 बचे आपके 1 और 6 2 8 और 1 9, 91 बटे आपका, इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 14 14 में से 7 के बचे 7, इधर 5 5 में से 2 के बचे 3, 37 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या चाहे यहाँ से 7 को निकाल लेते हैं, ठीक है। 7 को कॉमन अगर हम करते हैं, 7 को कॉमन कर लो, बच जाएगा आपका x+1, नीचे वाले में अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर 3x+1 दिया गया है, इक्वल टू आपका दिया गया है 91, जिसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13 बटे आपका 37, यहाँ 7 से ये 7 कट जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम इनका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 37x प्लस, अरे अनुपात ही पूछ रहा था, ठीक है, यही अनुपात आपका पूछ रहा था, x+1 अनुपाते 3x+1 का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो जिसका अनुपात पूछ रहा था वो हमको मिल चुका है, ओके, यही का अनुपात तो पूछ रहा, इसका अनुपात हमको मिल चुका है, तो हमको इसका अनुपात क्या मिला है, ये तो आपका कंप्लीट हो गया है, इसी का अनुपात पूछ रहा था, तो आपका क्या आ गया 13:37 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कहाँ दिया गया 13:37, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 तथा 5 का तृतीय समानुपाती क्या है, ठीक है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ये तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो, 25/3, बी में दिया गया है 25, सी में आपका दिया गया 9, डी में आपका दिया गया है 12। चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्या होगा 3 तथा 5 का तृतीय समानुपाती क्या है, ठीक है। इस तरीके से अगर कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाए तो कन्फ्यूजन में आप लोग मत पड़िए, सीधा आप 3:5 समानुपाते, अब यहीं पर समानुपाते के बारे में बात कर रहा था, यानी 5 के बाद में फिर से 5 लेना है आपको, और फिर यहाँ पर x मान लो कि मान लिया x है, और इसको हम लिख सकते हैं 3/5 बराबर 5/x, तो x का यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, और इधर होगा 5 गुणे 5/3, तो x बराबर 25/3 आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2, 3 और 5 का चौथा समानुपाती है। चौथा समानुपाती है क्या है? ये चीज ऑप्शन आपके दिए गए हैं 6/5, बी दिया गया है 15/2, सी आपका दिया गया है 12/5, डी आपका दिया गया है 15/3। चलिए बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही है, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है। ठीक है, जैसे कि जब आपका तृतीय समानुपाती दिया गया था तो तृतीय समानुपाती मतलब हो गया कि पहला आपका दिया गया, दूसरा दिया गया, तीसरा नहीं दिया गया तो तीसरे में वो रिपीट हो जाएगा और उसके बाद में समानुपाती हो गया। ठीक है, यहाँ पर चौथा कहा गया, तृतीय नहीं कहा गया, संस्कृत वाला कुछ नहीं लिया गया। ठीक है, तो जहाँ पर चौथा कहा दिया गया तो आपको चौथा ज्ञात करना है, जबकि 3 आपके दिए गए हैं। तो 2, 2 समानुपाते, ठीक है, उसके बाद में 5 अनुपाते मान लेते हैं यक्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2/3 बराबर 5/x। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 5 × 3/2। तो x बराबर कितना आ गया 5 × 15/2। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर है देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है, बी नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही चला जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात। फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात यदि 5:3 है और यदि दिया गया है कि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 अधिक है। कितना अधिक है? 5500 रुपये अधिक है, तो फ्रिज की कीमत क्या है? कीमत क्या होगी? ओके, चलिए ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पहला 27,500, बी आपका दिया गया है 82,8,250, सी ऑप्शन आपका दिया गया है 13,750, डी ऑप्शन आपका दिया गया है 16,500। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा आंसर इसमें सही है। देखो, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन कहीं पर भी मिल जाए, फ्रिज और टीवी या किसी भी चीज़ के अगर कीमत के अनुपात को दे दिया जाए और उसमें से उनके अंतर को भी दे दिया जाता है, तो इसके करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है? बहुत छोटा सा क्या है, जो 5:3 दिया गया इसको हम लिखेंगे किस रूप में? 5 - 3 के रूप में। बराबर आपके कितने हो गए? 2 यूनिट। ठीक है, इन दोनों का अंतर ही तो है, क्योंकि अंतर इसने कहा है फ्रिज के कीमत से टीवी के जो कीमत का अंतर है वो 5:3 के अनुसार आपका आ रहा है। तो 2 यूनिट बराबर मान लेते हैं कि 5500 रुपये है। ठीक है, 5500 रुपये। अब सबसे ऊपर वाला मान लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं टीवी 3 ठोरे खरीदिन। ठीक है, और ये फ्रिज खरीद लें। अब अगर हमको फ्रिज की कीमत बतानी है तो इसका फार्मूला ये होता है कि फ्रिज की कीमत, ऐसे लिखेंगे, फ्रिज की कीमत। लेकिन ये क्या है, इसको मैंने आगे वाले को क्या माना है? फ्रिज के यूनिट माने थे, तो 5 यूनिट हो गए। अब 5 यूनिट पर जो मूल्य आएगा, 5 यूनिट पर जो मूल्य आएगा वो ऐसे आएगा 5500 × 5 और /2, ये वाला /2, क्योंकि 1 यूनिट पर आपका इतना आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लिख दें, एक जगह पर और लिख दें, तो 1 यूनिट का मूल्य बराबर तुम्हारा 5500 /2 रुपये, इतना आ रहा है। ठीक है, /2 आपका आ रहा है। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब 2 से काट दो इनको, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 1 बचे 15 हो गया,
2 7 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10 और फिर डबल जीरो से सॉरी एक जीरो से 1 जीरो काट दिया मैंने, बराबर यहाँ पर गुणा कर देंगे, 5 जीरो में 0 हो गया, 50 25 के 5 बचे 2, 5 7 35 और 2 37, 37 के 7 बचे आपके 3, 5 दूनी 10 और 3 13, आपका क्या ऑप्शन सही गया, 13,750 रुपये आपके आंसर आ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही चलाया जाएगा। अगर इस तरीके से कहीं पर भी आपको मिलता है अनुपात वाले क्वेश्चन और जिनमें दोनों का अंतर दे दिया जाए तो आप आसानी से इस ट्रिक पर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 है वो हमरा 5 लिखा। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया है। ठीक है, अब शांत हो जा सको हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर हो 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के और दिया गया है 2A माइनस 3B प्लस 4C बराबर हो 33 है, तो C का मान क्या होगा, मान क्या होगा, मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 6, बी में दिया गया है 9, सी में दिया गया है 12, डी में दिया गया है 66/7। कौन सा होगा कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसको करने का तरीका जो होता है, हम यूनिट डिजिट लेंगे। ए का आपका आता है 2, बी का आ जाएगा 3 और सी का आपका 4, यही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो इस जगह अगर हम रखते हैं मान, तो 2A माइनस 3B माइनस, मैं डायरेक्ट मान ही रख देता हूँ, नहीं तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 × 2 हो जाएगा, माइनस 3 × 3 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 हो जाएगा, इक्वल टू 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 2 दूनी 4 हो गए, माइनस 3 3 का 9 हो गया, प्लस आपका 4 चौक 16 बराबर आपका 33 हो गया। ठीक है, तो आपकी यूनिट यहाँ से निकल आएगी। अभी देखना, यहाँ पर हम घटाएंगे इनको, कितना आ जाएगा, इसमें अगर घटाते हैं तो हमारा 11 टोटल आ जाता है, क्योंकि 16 4 20, 20 में से 9 निकालते हैं 11 बच जाता है, तो 11 बराबर 33 आ गया। अब देखो ये तो आपका हो गया। ठीक है, अगर इसको हम भिन्नात्मक रूप में लिखते हैं, लेकिन हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, सी का, तो सी का मान अगर सी के अनुसार हम चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या आएगा, यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, यूनिट। तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं, यानी कि, और सी कितना दिया गया था, सी के 4 यूनिट्स थे, कितने, 4 यूनिट्स। तो 4 यूनिट के अनुसार ये आपका हो जाएगा बराबर, डायरेक्टली लिखेंगे 4 × 33, और ये जो आपका दिया गया तो ये बटा 11 इधर हो जाता है। अगर हम यूनिट देखते हैं, सिर्फ ओनली यूनिट्स, ठीक है, यूनिट अगर हम देखते हैं तो यूनिट आपका 33/11 आ जाता है, तो 33 हम 11 लिखेंगे, 11 1 कम 11 33 बराबर 4 × 3, तो बराबर 4 3 12 आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लो सभी लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि 12 अनुपाते x समानुपाते 3 अनुपाते y हो तो x अनुपाते y का मान होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है आपका 1 अनुपाते 4, बी दिया गया है, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, 3 अनुपाते 5, सी आपका दिया गया है 4 अनुपाते 1, डी आपका दिया गया है 5 अनुपाते 3। चलिए आप लोग क्वेश्चन को करिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए कि क्या आंसर आएगा। देखो इसमें क्या हो जाएगा, आपका दिया गया है 12 अनुपाते x, तो 12 बटे क्या हो जाएगा, x समानुपाते लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया बराबर, और बराबर 3/y हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप एक चीज करो, क्या है, x को यहाँ कर दो और 3 को इसके, बस इतना ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को इधर मत लेकर आना, बस इसको यहाँ पर लेकर चले जाओ। क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो गया 12 बटे आपका 3 बराबर x बटे y हो जाता है। आपको अनुपात इन्हीं का ज्ञात करना है, x अनुपाते y, तो x बटे y कर लो, इनको काट दो, 3 कम 3 चौक 12, तो x बटे y बराबर आपका आ गया 4/1। तो अगर हम लिखते हैं अनुपात में इनको, तो x अनुपाते y बराबर 4/1 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही चला जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए बस, दोनों सही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, x अनुपाते 9 समानुपाते 7 अनुपाते y
हो तो एक्स वाई का मान होगा क्या होगा मान? चलिए आप लोग बताइए। इसमें दिया गया है नंबर ए 72, नंबर बी 81, नंबर सी 63, नंबर डी 49। क्वेश्चन को देख करके ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं जानता हूँ आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा, x/9 होगा बराबर हो जाएगा 7/y। इसका आपस में गुणा करो, इनका आपस में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा और 9 × 7 हो जाएगा, ठीक है। तो xy बराबर आपका 9 × 7 = 63, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही चला जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 4:9 का वर्गानुपात योम वर्गमूला अनुपात क्रमशः है क्या है? नंबर ए आपका दिया गया है 16:81, 3:2, ठीक है। बी आपका दिया गया है 3:2, 16:81। सी आपका दिया गया है 16:81, 2:3। डी ऑप्शन आपका दिया गया है 81:16, 2:3। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ए सही है, बी सही है या सी सही है, क्या है। चलिए इसको अगर हम देखते हैं तो 4:9 का वर्गमूला का वर्गानुपात क्या होता है? इसका वर्गानुपात हो जाएगा 4 का स्क्वायर अनुपाते 9 का स्क्वायर बराबर हो गया 4 × 4 = 16 अनुपाते 9 × 9 = 81, ठीक है। और उसके बाद में 4:9 का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूलानुपात बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 4 का अंडर और अनुपाते 9 का अंडर बराबर 4 का अंडर 2 होता है और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अर्थात आपका क्या आया 16:81 आ गया। तो 16:81 ढूंढते हैं, 2 जगह पर है। उसके बाद में 2:3 ढूंढते हैं तो 2:3 ये नहीं है, ये वाला है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2:5 का द्विघाती अनुपात क्या है? अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन मार्क दिया गया पहला 4:10, बी में दिया गया है 10:5, सी में आपका दिया गया है 4:25, डी में दिया गया है 25:4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है आपका कि 2:5 का द्विघाती अनुपात क्या होगा? द्विघाती मतलब होगा कि इसके जो अनुपात दिया गया है उसको 2 घात में कर दो बस। तो 2 का स्क्वायर कर दो, अनुपाते 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, डायरेक्टली। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4, अनुपाते 50 25 हो जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला सही चला जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया जाएगा। आपको डेली क्लास मिलता रहेगा, ठीक है। अगर हो सकता है 1-2 दिनों का अगर डिले मिल जाए आपको क्लास का तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि आपको डेली क्लास मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।